नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। होली के मद्देनजर सरायकेला और जमशेदपुर में निकला फ्लैग मार्च। एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी हुए शामिल। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने महागठबंधन की जीत का किया दावा। कहा सभी 14 सीटों पर जीत होगी पक्की। कोटका प्रखंड मुख्यालय में बना नया भवन अधूरे निर्माण के कारण नहीं आ रहा उपयोग में। अधिकारी परेशान। और सरायकेला के कमरिया पिंडराबेड़ा में कोयले से लदे ट्रक ने बुलेरो को मारी टक्कर, 3 घायल। खबरें अब विस्तार से। होली को लेकर सरायकेला खरसवा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं सभी थाना स्तर पर जिला पुलिस की ओर से भी जोर शोर से तैयारी की जा रही है। होली पर्व के मद्देनजर शांति समिति की बैठकों का दौर जारी है। साथ ही पुलिस प्रशासन हुड़दंगियों पर नकेल कसने को लेकर आज सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च के माध्यम से पूरी तरह चौकस रहने का मैसेज दिया। जिला पुलिस ने साफ कर दिया कि चुनाव को लेकर आचार संहिता के बीच होली में क्षेत्र के लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी। वहीं हुड़दंगियों पर नजर रखने और सोशल मीडिया पर अफवाहों पर भी खास ध्यान रखने की तैयारी जिला प्रशासन कर रही है। होली के मद्देनज़र और सरहुल त्यौहार दोनों हमारे अभी नज़दीक हैं। इसके मद्देनज़र सरायकेला पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। आम लोगों से अपील है कि किसी प्रकार के अफवाह ना फैलाएं, ना अफवाह पर ध्यान दें, शांति और सौहार्दपूर्वक त्यौहार को मनाएं। अगर किसी प्रकार अशांति कायम किया गया तो उन लोगों के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला पुलिस आपके लिए हमेशा तत्पर है और आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार है। इधर होली के मद्देनजर सिटी एसपी प्रभात कुमार के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च किया गया। होली के मद्देनजर मंगलवार को सिटी एसपी प्रभात कुमार के नेतृत्व में साक्षी सीसीआर परिसर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च मानगो समेत शहर के सभी थाना क्षेत्रों से गुजरा। इधर सिटी एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि फ्लैग मार्च निकालने का उद्देश्य अन्य पर्वों की तरह होली भी शांतिपूर्ण एवं आपसी भाईचारे के साथ हर्षोल्लास पूर्वक शहरवासी मनाएं। पुलिस उनकी सेवा में तत्पर है। दूसरा, जिले में कनीय पदाधिकारी आए हैं, उन्हें शहर के भौगोलिक स्थिति से रूबरू कराना है। शहर में आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें जो हमारा क्यूआरटी का जवान है वो शामिल है और बाहर से कुछ फोर्स आए हैं उनको भी शामिल किया गया है इसका। और हमारे साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर साहब भी हैं, एसडीओ साहब भी ज्वाइन करेंगे। शहर के सभी डीएसपी, सभी संबंधित थाना प्रभारी और अन्य लोग भी हमारे साथ शामिल हैं। इसका मुख्य 2 उद्देश्य है। एक उद्देश्य है कि जो बाहर से फोर्स आई है उनको एरिया दिखा देना, उनको पूरा शहर में कैसे कौन सा जगह है, कोई सेंसिटिव जगह है वहाँ भी हम लोग उतर करके उनको बता देंगे। भी इस फोर्स के जो पूरे शहर में मूवमेंट होगी लगभग 5-6 घंटे तक चलेगी, तो इसमें एक शहर के जनता को, शहर के पब्लिक को कॉन्फिडेंस आएगा कि शहर में बहुत फोर्स उतरी हुई है और हम लोग किसी भी न्यूसेंस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उधर होली की खुमारी महागठबंधन के नेताओं पर चढ़ने लगी है। इसका नजारा सरायकेला जिले के आदित्यपुर में खूब देखने को मिला, जहां पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें महागठबंधन में शामिल पार्टी के नेताओं ने मिलन के बहाने चुनावी मुद्दों पर चर्चा की और रणनीति भी तैयार की। जेवीएम के पूर्व विधायक अरविंद सिंह के आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में महागठबंधन के नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी समारोह में मौजूद रहे, जहां इन्होंने अबीर गुलाल लगाकर होली मनाया। इस मौके पर कोल्हान के दोनों संसदीय सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रबल दावेदारी किए जाने के मुद्दे पर मधु कोड़ा ने कहा कि दावेदारी कोई भी पार्टी कर सकती है, लेकिन ये सीट किस पार्टी के हिस्से में जाएगा इसका निर्णय शीर्ष पर बैठे महागठबंधन के आला कमान द्वारा ही किया जाएगा। इससे पूर्व जेवीएम के पूर्व विधायक अरविंद सिंह द्वारा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी को पूरा समर्थन दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधायक एक होने के बाद कोल्हान की धरती पर चुनावी जंग अब तेज होने के आसार मिल रहे हैं। इसमें सारे जाति, सारे धर्म के लोग भाईचारे के साथ होली मनाते हैं और यही हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए महागठबंधन केवल राज्य में ही नहीं, राज्य से बाहर भी पूरा देश भर में महागठबंधन का एक मजबूत एक गठबंधन है
और इस बार महागठबंधन का जीत सुनिश्चित है। दावा तो हर कोई कर सकता है, एक पार्टी के होने के नाते कोई भी कर सकता है, लेकिन निर्णय तो आला नेता जो हैं उन्हीं को करना है। आज आला कमान निर्णय होगा। वहीं जमशेदपुर पोटका प्रखंड मुख्यालय में भवन निर्माण द्वारा लाखों रुपया खर्च कर लगभग 7 साल पहले बीडीओ सीओ के रहने के लिए आवास का निर्माण होना था, लेकिन ठेकेदार ने आधा अधूरा काम कर छोड़ दिया। अब तक ये निर्माण कार्य अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस भवन में ना तो दरवाजा लगा है और ना ही खिड़की लगी है, और तो और इस अधूरे भवन में बने शौचालय का उपयोग लोग शौच करने के लिए कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि केवल पैसों का बर्बादी किया गया। जो भी लोग इस भवन को बना रहे थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, इस कम से कम 35 लाख की लागत से भवन का निर्माण हुआ था। इसमें सरकारी कर्मचारी को रहने का व्यवस्था था, उनका निवास स्थान था, आवासीय कॉलोनी बना था। लेकिन 35 लाख का यहाँ सिर्फ घोटाला और गबन ही संकेत दे रहा है कि आज यहाँ का अधूरा अर्धनिर्मित ये भवन जो है, कहता है खिड़की नहीं है, टॉयलेट कंप्लीट नहीं है, फ्लोर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसके बाद सारा जो है कबाड़ी सब उठा के ले गया, सब चोर सब। और सरायकेला जिले के कमरिया थाना अंतर्गत पिंडरा बेड़ा में कोयला लदे ट्रक ने बोलेरो गाड़ी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो के चालक समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस सड़क दुर्घटना में एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इधर घटना की सूचना मिलते ही कमरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एमजीएम अस्पताल में भेज दिया है। वहीं ट्रक को जब्त कर लिया गया है। इधर ट्रक चालक रात के अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। कोयला गाड़ी जो मार्शल गाड़ी घूम रहा था, एलोंग से आ रहा था, एलोंग सोच रहा था कि हम क्रॉस करके पार कर लेंगे, जगह थोड़ा सा था, वो ऐसे पीछे आके पीछे बैक करते गए, एलोंग सीधा घुस गया। कितना लोग जख्मी हैं? जख्मी तो कम से कम ड्राइवर जख्मी है और उसके साथ जो आदमी था साहब लोग, वो एक आदमी 2 आदमी जख्मी। साथ ही आदिवासियों का पारंपरिक पर्व सरहुल जमशेदपुर में पूरे रीति रिवाज के साथ धूमधाम से मनाया गया। घागेड़ी इलाके में महिला समिति के द्वारा इसके लिए सरहुल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। बता दें कि प्रकृति की रक्षा हेतु इस पूजा को किया जाता है। आदिवासी समुदाय के महिलाएं व पुरुष पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर इस पूजा में शामिल होते हैं। घागेड़ी महिला समिति के द्वारा इसके लिए सरहुल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक मेनका सरदार शामिल हुए। पारंपरिक नृत्य कर अतिथि का स्वागत इस दौरान किया गया। इसके बाद प्रकृति की पूजा की गई। इस दौरान विधायिका ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की रक्षा हेतु इस पूजा की शुरुआत की थी और आज तक हम इसका निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही इसके माध्यम से सभी को प्रकृति की रक्षा का संदेश भी दे रहे हैं। सारुल पूजा का आयोजन किया है और सारुल आदिवासियों का परंपरा है। ये पूजा करने के बाद यहाँ से जो नया देवरी गांव का प्रधान और जितने भी गांव के लोग एकत्रित होके इस पूजा में शामिल होते हैं, सामूहिक नृत्य करते हैं। और इस पूजा का एक उद्देश्य है कि हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति के आधार पर जो आज परंपरा आदिवासियों का ये समस्या के साथ सांस्कृतिक भी जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने इस पूजा को शुरुआत किया था और आज भी चलते आ रहे हैं। इधर तहरीके पैगामे इस्लाम की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स पर एमजीएम अस्पताल में रोगियों के बीच खाना और फल बांटा गया। इधर संगठन के संस्थापक मौलाना सरफुद्दीन अशरफ ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सालाना उर्स के मौके पर गरीब मरीजों के बीच खाना और फल बांटे जाते हैं। जानिब से ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर ये हम लोगों ने लंगर का एहतमाम किया है।
क्योंकि सरकार गरीब नवाज ने परेशान हालों, मजबूरों, मरीज़ों की मदद का हुक्म दिया। इस्लाम का भी ये हुक्म है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। उसी के तहत हम लोग जो हैं यहाँ फूड का पैकेज लेकर के आए हैं, जो यहाँ के मरीज़ों को हम यहाँ तक पहुँचाएँगे और इसके ज़रिए इंसानियत की खिदमत करना और मोहब्बत की खुशबू आम करना और इंसान भाईचारगी का पैगाम देना, ये हमारा पैगाम है और इसी मिशन के तहत हम लोग यहाँ सब आए हुए हैं। उधर बंगाली एसोसिएशन झारखंड के जमशेदपुर ब्रांच की ओर से मिलानी हॉल बिष्टुपुर में 80वां बंग भाषी महासम्मेलन का आयोजन होगा। ये जानकारी देते हुए जमशेदपुर ब्रांच के प्रवक्ता प्रशांत बनर्जी ने बताया कि झारखंड बंगाली समिति एवं मिलानी के संयुक्त तत्वाधान में 24 मार्च को बंगभाषी महासम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है तथा सम्मेलन का मुख्य विषय झारखंड में बंगभाषियों का अवदान रखा गया है। साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का लोग आनंद उठा सकेंगे। 24 तारीख मार्च को संडे को मिलन हॉल बिष्टुपुर में 80वां बंगभाषी महासम्मेलन का आयोजन की जा रही है और इस महासम्मेलन को झारखंड बंगाली समिति एवं मिलोनी जॉइंटली से ऑर्गेनाइज कर रही है और इस महासम्मेलन सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी और देर शाम 5 बजे तक चलेगी और इस सम्मेलन हर महीने में इस बार ऐतिहासिक होगी। इस हमारे झारखंड के कोने कोने से लगभग हजारों की संख्या में प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम में हमारे जो है कई सारे प्रस्ताव की पारित की जाएगी और सुबह में हमारे 6 सत्र में इसको किया जाएगी। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मध्य बागबेड़ा पंचायत के वार्ड सदस्य एवं भू माफिया द्वारा सरकारी जमीन का प्लॉट बनाकर बिक्री करने का काम पर बागबेड़ा पुलिस ने रोक लगा दिया है। बताया जाता है कि राजेंद्र मध्य विद्यालय के पीछे स्थित प्रति सरकारी जमीन का प्लॉट बनाकर वार्ड सदस्य एवं भू माफिया सागर कुमार 2 लाख रुपए प्रति प्लॉट बिक्री कर रहा था। शिकायत मिलने पर बागबेड़ा पुलिस ने इस पर रोक लगा दी। इधर स्थानीय मृत्युंजय कुमार सिंह ने मामले की जानकारी दी। हमारे बागबेड़ा में सरकारी जमीन को वार्ड मेंबर सागर सिंह के द्वारा नाला के ज़मीन को छेक कर बागबेड़ा मध्य पंचायत में के अंतर्गत इसको जगह जगह बेचा जा रहा है। लगाया जाए कि हमारा जो सरकारी ज़मीन बचा हुआ है खेलने कूदने के लिए बच्चों का, वो बचे रहे, यही हम चाहते हैं। उधर नमन संस्था की ओर से 23 मार्च को अखंड तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। नमन संस्था के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह काले ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि 23 मार्च को चौथा अखंड तिरंगा यात्रा एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान से निकाला जाएगा। यह यात्रा शहर का परिक्रमा करने के बाद ट्रांसपोर्ट मैदान वापस लौटकर समाप्त हो जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि इस साल पुलवामा में शहीद जवानों की याद में नमन संस्था होली नहीं मनाएगी और यही विश्वास के साथ ये कार्यक्रम हम 23 मार्च को बहुत ही रास्ते में कई तोरण द्वार बनते हैं, रास्ते में कई पुष्पांजलि दी जाती है कि ट्रांसपोर्ट मैदान एग्रीको से सुबह 9 बजे प्रस्थान होगी और 12 बजे दोपहर में एग्रीको मैदान से प्रारंभ होके भालूबासा, जंबो अखाड़ा, बाराद्वारी, रामलीला मैदान, बड़ा गोल चक्कर होते हुए बसंत सिनेमा से 9 नंबर से पुनः कालीमाटी रोड होते हुए आडी टाटा, बोलमरी पुलिस लाइन होते हुए 12 बजे पुनः एग्रीको मैदान में इसका समापन होगा।
हर कार्यक्रम में हजारों हजार की संख्या में हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति उसमें शामिल होती है। साथ ही सांची स्थित भाजपा जिला कार्यालय में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में मनोहर पार्रिकर की तस्वीर पर भाजपा सांसद विद्युत वर्ण महतो समेत पार्टी के नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखा गया। इधर पार्टी सांसद विद्युत वर्ण महतो ने पार्रिकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय मनोहर पार्रिकर से उन्हें 2 बार मुखातिब होने का मौका मिला। पार्रिकर सुलझे एवं सहज व्यक्ति थे। उनके निधन से देश को नुकसान हुआ है। अपने नेता को स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री पार्रिकर जी के अचानक निधन से या बल्कि गोवा पूरा राष्ट्र की क्षति। उनके जीवन जो है इतनी सादगी था, एक मुख्यमंत्री होकर इस प्रकार से सफर कर इस रास्ते पर चलकर भी हम सादगी में रह के भी समाज का बेहतर समाज कर सकते हैं, आने वाला पीढ़ी को भी एक बेहतर रास्ता दे सकते हैं। उसी का उनका प्रयास आपके माध्यम से। और बागबेड़ा थाना क्षेत्र के गिद्दी झोपड़ी की 13 वर्षीय किशोरी पिछले 4 दिनों से लापता है। इधर लापता लड़की की बड़ी बहन सरिता पात्रो ने बताया कि उसकी छोटी बहन 13 वर्षीय बबीता कुमारी पिछले शनिवार से लापता है। खोजबीन करने के बाद भी बबीता का कोई अता पता नहीं चला। बागबेड़ा थाना में बबीता की लापता का सनहा दर्ज किया गया है। बोली कि सहेलीगढ़ जा रहे हैं और आएंगे आपस बोली थी और नहीं आई आपस। हम लोग रात तक वेट किया, उसका पूरा छान मारे लेकिन नहीं आई। 2 दिन भी छान मारे, फ्रेंड के पास पूछे, स्कूल में पूछे, फिर भी दिखा नहीं हमको। और टीचर भी बोली कि पुलिस के पास जाओ कंप्लेंट करो। फिर बोली उसका फ्रेंड सब बोली कि वो कहीं भी नहीं मिल रही है। वो तो 3 दिन हो गया। वहीं कदमा ओलियान स्थित नील सरोवर पार्क में युवकों ने महिला के साथ छेड़खानी की। युवकों की हरकत से तंग आकर महिला ने मोबाइल पर पति को इसकी जानकारी दी। पत्नी से छेड़खानी की खबर सुनकर पति पार्क पहुंचा। घटना सोमवार शाम की है। पति मनोहर महतो ने युवकों से छेड़खानी का विरोध किया तो युवकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। युवकों ने लात घूसा व डंडे से हमला कर दिया। वारदात का अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। घायल अवस्था में कदमा ओलियान मधुसूदन रोड निवासी मनोहर पत्नी के साथ कदमा थाना पहुंचा व मामले की शिकायत की। पुलिस घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भेजी। इधर घायल मनोहर ने हादसे के संबंध में जानकारी दी। 8-10 लड़का था। अच्छा। पहले 2 जन से बात हो रहा था, पीछे से फिर 2 जन 4 जन करते करते पूरा ग्रुप बन गया। फिर मेरा वाइफ को छेड़ रहा था। तुम्हारी वाइफ कहाँ थी? पार्क में। कौन सा पार्क है? नील सरोवर। वहीं पर गई थी टहलने? हाँ। किसके साथ? अकेले थे। अच्छा, फिर क्या रोज जाती है? हाँ, रोज जाती है। फिर आज क्या हुआ? आई अचानक लोग आगे पीछे से पूरा धक्का मार रहा था, छेड़खानी कर रहा था। फिर मेरे को फोन करके बुलाया, हम आए तो फिर उन्होंने से बात कर रहा था। हम बोले ऐसे मत करो, तो मेरे को मारना स्टार्ट कर रहा। बेल्ट। कितने लोग थे वो लोग? 8-10 जन थे। साथ ही जमशेदपुर के हितकू के रहने वाले बीजू साहू ने अपनी पहली पत्नी को धोखे में रखकर प्रेमिका से दूसरी शादी रचा ली। वहीं पहली पत्नी प्रति साहू ने सुंदरनगर थाना में आरोपी पति बीजू साहू के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को जेल भेज दिया है। क्या था मैडम? मेरा शादी 12 जुलाई 2008 को हुआ था। 11 साल हो गया शादी का। मेरे पति के 17 दिन से ठीक से ही रह रहे थे। वो अचानक शादी करके आए, उनको प्रूफ दिया कि नहीं कोर्ट मैरिज की है शादी, जिसकी वजह से हम सुंदरनगर थाना में अभी FIR किए और उनको जेल भेजे हैं। हाँ सर, हमेशा मारपीट इस वैसा करते रहते थे सर। अच्छा, बच्चा का भी केस बताओ। बच्चा का भी 15 साल के बाद मेरा बच्चा हुआ है सर। बच्चा का वजह से भी परेशान करती थी कि बच्चा नहीं हो रहा सर। अभी मेरी बेटी हो चुकी है, 8 महीने की मेरी बेटी भी है मेरे साथ में। अच्छा। और वही जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें त्रिपक्षीय वार्ता में हो रही देरी पर चर्चा की गई। साथ ही जिले के वरीय पदाधिकारियों से इस पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी किया गया। गौरतलब हो कि ये यूनियन पिछले 5 महीनों से लगातार अपने भाड़े में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलनरत है
और कुछ माह पूर्व कोल्हान के आयुक्त ने ये आदेश दिया था कि टाटा कंपनी, जिला प्रशासन और यूनियन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता की जाए और समस्या का समाधान निकाला जाए। लेकिन इस आदेश के बाद कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक वार्ता आयोजित नहीं हुई। इस मुद्दे को लेकर इनके द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान यूनियन के संरक्षक ने कहा कि त्रिपक्षीय वार्ता के लिए पूर्व में ही आदेश हो चुका था, बावजूद इसके वार्ता अभी तक नहीं हुई। इसका खामियाजा वाहन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक पदाधिकारी हस्तक्षेप कर त्वरित रूप से वार्ता करवाए, अन्यथा आगे यूनियन उग्र आंदोलन करेगी। के उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोगों को भी एक पत्र मिला था और जिला प्रशासन को मिला था कि 10 दिन के भीतर टाटा स्टील के साथ हमारी बैठक करा के हमारा रेट निर्धारण और हमारा जो माल की उपलब्धता का जो सवाल है, जिस पर आंदोलन चल रहा है पिछले 5 महीने से, उसका निपटारा कर दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये 10 दिन बीत गए हैं और आज तक हमारा कोई भी समझौता अभी तक नहीं हुआ, कोई भी बैठक नहीं हुई। यूनियन इसी को लेकर आज बैठक कर रही है। हम लोगों ने आगे रणनीति बनाई है। हम लोग चाहेंगे वरीय पदाधिकारियों से मिलेंगे और कहेंगे कि आपके निर्देश देने के बावजूद हमारा नहीं सुना जा रहा, नहीं बैठक हो रही है। और जमशेदपुर के डिमना रोड स्थित शंकोसाई परमानंद नगर में मोबाइल टावर को लेकर बस्ती वासियों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया, जहां पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला को शांत कराते हुए काम को बंद कराया गया। डिमना रोड स्थित आस्था अपार्टमेंट के बगल में परमानंद नगर में लोगों का गुस्सा उस वक्त देखने को मिला जब बस्ती के रहने वाले नंदलाल गुप्ता गलत तरीके से मोबाइल टावर का निर्माण अपने आवास पर करा रहे थे, जहां उन्हें बस्ती के सभी लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और बस्ती वालों की मांग पर पुलिस के द्वारा टावर निर्माण का कार्य अगले आदेश तक के लिए बंद करा दिया गया है। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद नौशाद ने कहा कि बिना अनुमति के इस मोबाइल टावर के निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिससे बस्ती के लोग दहशत में आ गए थे। वहीं बस्ती वासियों के द्वारा मोबाइल टावर के रेडिएशन से होने वाले प्रभाव को देखते हुए इसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर शंकोसाही बस्ती परमान नगर के वासी यहाँ पर लोग यहाँ इतने परेशान हैं इस टावर को लेकर के, और टावर यहाँ पर जबरन लगाया जा रहा है, ना कि बस्ती वासियों को किसी हाल को सोचकर, ना किसी बात। यहाँ के बहुत लोग ऐसे जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिस वजह से इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए भी ये लोगों ने नहीं सुना और जबरन यहाँ पर टावर लगाने का काम कर रही है, जबकि यहाँ पर आचार संहिता लग चुकी है। 21 के आदेश के अनुसार काम हो रही। प्रशासन कहाँ है, कहाँ चुप्पी छांदे बैठी हुई है। मैं ये प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जबरन काम किया जा रहा है, यहाँ पर लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है टावर लगाने पर, यहाँ पर जनता नाखुश है और इसको जल्द से जल्द मैं मांग करूंगा कि टावर को बंद करने का काम करे और यहाँ से नेस्त नाबूद करने, उखाड़ करके फेंकने का काम करे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। होली के मद्देनजर सरायकेला और जमशेदपुर में निकला फ्लैग मार्च, एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी हुए शामिल। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने महागठबंधन की जीत का किया दावा, कहा सभी 14 सीटों पर जीत होगी पक्की। कोटका प्रखंड मुख्यालय में बना नया भवन अधूरे निर्माण के कारण नहीं आ रहा उपयोग में, अधिकारी परेशान। और सरायकेला के कमरिया पिंडराबेड़ा में कोयले से लदे ट्रक ने बुलेरो को मारी टक्कर, 3 घायल। और अब तक के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।